और करें जिसने जो और भी कोई बोल लेगा ना, मतलब मान लो बोलना हो किसी ने पॉइंट है रखना हो अपने, एक जना बोल के रख देगा पीछे वाला, भाई कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। पहले मैं आप लोगों से ही रखवाऊंगा, तो आप भी बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक। हाँ जी जी बताइए। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों का, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मामला है बड़ा गंभीर है, बहुत घना गंभीर, थोड़ा नहीं। और जो ये लोग आए हुए हैं ये सभी डॉक्टर हैं, सभी मेडिकल ऑफिसर के लिए एएमयू बोल रहे हैं ना डॉक्टर, एएमओ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की एक भर्ती निकली थी, जिसमें कि करीब 805 वैकेंसी थी एचपीएससी के द्वारा। और उस भर्ती के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल है कि उसमें काफी गड़बड़, काफी घोटाला हुआ है, और उसको लेके मुख्यमंत्री साहब से कुछ लोग मिले भी हैं, मिले हो ना जी, कोई दो बार हाँ। तो जो कुछ बातें तो यही बताएंगे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी साहब से कहना चाहता हूं कि जो जॉब का मामला है आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रहा है। पीछे भी जो 25,000 जॉब निकली थी, लगी थी, तो ये था कि हाँ बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है। तो आपसे उम्मीद और आस करते हैं, ये आशा जरूर करेंगे कि ये जो वैकेंसी है जिसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट अभी डॉक्टर साहब बताएंगे सारे के सारे। और ये सभी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, तो पढ़े लिखे तो होंगे ही, ऐसे तो कोई मेरे पास आओगा नहीं। यहाँ पे कोई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे है नहीं कि तंबू में कोई आदमी अपनी शिकायत लेकर आ रहा है। और ये एक प्रतिनिधि मंडल है पूरे के पूरे हरियाणा से लेके, पूरे हरियाणा से आए हो ना, अलग अलग जगह से आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। 12 साल बाद वैकेंसी निकली थी, 12 साल बाद। और जिस तरह ये चीजें इन्होंने बताई है, बहुत सी चीजें मैं अभी बता नहीं रहा हूं, क्योंकि उनके हमारे पास प्रूफ कुछ के आ चुके हैं, कुछ के आने बाकी हैं। और बहुत बड़ा एक नक्सस काम कर रहा, बहुत बड़ा। और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूं, 10-12 साल यूनिवर्सिटी में मैं भी रहा हूं, पीएचडी भी करी है, तो हमें भी पता है कि चीजें किन लोगों को कैसे मैनेज की जाती थी। तो अगर वही चीज अब होगी तो उस चीज का फायदा क्या है? ये एचपीएससी को भी समझना चाहिए, एचपीएससी चेयरमैन को भी समझना चाहिए, उनके सेक्रेटरी को भी समझना चाहिए। और इनकी डिमांड वगैरह कोई नहीं, छोटी ही डिमांड है, मैं बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब अपने पॉइंट पहले एक बार खुद रखेंगे। डॉक्टर साहब क्या नाम, क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर राकेश डका है सर जी। मेरा नाम। हरियाणा में 12 साल बाद पोस्ट निकली है सर, तो सभी को यूं था हाँ ले भाई सभी बेचारे। मैं 2010 का पास आउट हूँ, 2004 मेरा बैच है, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ। तो ये था कि गवर्नमेंट फेयर काम करती है, तो हम अपनी जॉब छोड़ के प्राइवेट जॉब करते हैं। वो छोड़ के हम 6 महीने से अपनी कोचिंग ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि हाँ भाई ये टेस्ट पास कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, बिल्कुल फेयर काम हुआ, किसी को कुछ नहीं चली उसमें, बिल्कुल फेयर रिजल्ट आया। क्योंकि जो हम ऑब्जेक्टिव दे के आए थे उसकी कार्बन कॉपी साथ में दी थी, सबको पता था कितने मार्क्स आए कितने। एक लड़के के साथ हुआ था, वो बेचारी उसके मार्क्स 14 दिखाए थे, तो उसने कोर्ट के थ्रू गया, उसके 54 मार्क्स आए, तो वो एलिजिबल हुई। 14 नवंबर को, 17 को एग्जाम था, कोर्ट से रोल नंबर मिला और वो एलिजिबल हुई क्योंकि उसके पास कार्बन कॉपी थी। अभी इन्होंने सिर्फ हरियाणा में फर्स्ट टाइम आया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ, हरियाणा में फर्स्ट टाइम हुआ है, सब्जेक्टिव रख दिया। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई बेस नहीं, सबका इतना इजी पेपर था, सब बच्चों का हुआ। और क्राइटेरिया इन्होंने दिया 35%, यानी कि 52 नंबर से आने चाहिए 150 में से। तो इतना आसान पेपर था, सब क्वेश्चन करके आए हैं, क्या हमारे 35% भी नहीं आए। और जो बच्चे अब रह गए, कोई ये नहीं दिखा रहे हाँ क्या मार्किंग हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। जो सब्जेक्टिव में बेचारे 80-80 नंबर लेके आए थे ऑब्जेक्टिव में, वो फेल हैं। जो सब ऑब्जेक्टिव में 25 नंबर आए, वो सब्जेक्टिव क्लियर कर गए। तो सर यूं तो नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा ऑब्जेक्टिव में टॉपर है, और हालांकि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव मेन रहता है, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, उसमें तो बिल्कुल उसने सब सब्जेक्टिव पढ़ाया, तभी तो ऑब्जेक्टिव में इतने नंबर ले पाया।
वो वहाँ फेल कर दिया सेम सिलेबस में। और सर हरियाणा में पहली बार निकली थी, हम किसी भी स्टेट में नहीं भर सकते। पंजाब में भरते हैं तो पंजाबी मांगते हैं, राजस्थान में भरते हैं तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लिए इन्होंने एलिजिबल कर दिया। ऑल ओवर इंडिया के बच्चों ने फाइट किया, इतनी हमने उसके लिए बार बार गए, हम सीएम साहब के पास भी गए, मगर किसी ने ये नहीं आप भाई क्यों हरियाणा के लिए निकली हैं तो हरियाणा के बच्चे एटलीस्ट यहाँ का रजिस्ट्रेशन तो मांग लें, मगर वो भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं वो किया। और अब पास किए हैं सर, 2 गुना तो सब में करते हैं। इन्होंने दिखा दिया कि इतने बच्चे पास ही नहीं कर पाए। 912 पास किए सर, 810 1610 पास करने थे, 912 बच्चे पास किए इन्होंने, कि और बच्चे पास ही नहीं हुए। तो सर हमें विश्वास कैसे हो, हम 15 क्वेश्चन करके आए हैं और इतना आसान पेपर कि हमारे 35 ही नहीं आए। हम जाके एचपीएससी में बोलते हैं, वो बोलते हैं हमने तो फेयर सिलेक्शन किया है। और हालांकि सर ये चीजें हमें पता लगी है, और जो बच्चे पास हुए हैं उनके थ्रू भी बच्चों ने ऑलरेडी पेपर से पहले ही सेटिंग थी। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता सर, जहाँ से ये पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है, शायद सीएम साहब की निगरानी में न हो ये चीजें। जहाँ से उन्होंने पूरा एक पेपर चेक के लिए जो बनाया, एचपीएससी ने उन्हीं को अप्रूवल दी, उन्हीं के बंदों ने पेपर चेक किए और मुंह देख के टिक्का किया सर, हाँ इसके इतने मार्क्स लगाने हैं। 2530 बच्चे बैठे थे, 912 पास किए हैं। टोटली ले देके हुआ है सर उनका, टोटली 912 बच्चों में। एक बार रख देंगे, एक बार बता देंगे एक बार। हमने कोर्ट केस किया हुआ है सर, कम से कम 300 बच्चों ने कोर्ट केस किया हुआ है। अब उसकी हियरिंग थी कल, अभी नेक्स्ट डेट मिली है हमें, तो कोर्ट के थ्रू भी सर शायद हो सकता है इंटरव्यू पे अभी स्टे हो जाए उस पे। आप मैडम सर मैं यही कहना चाहूंगी, जो ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली थी, हम सबने पूरी उम्मीद के साथ अप्लाई किया था, क्योंकि 800 वैकेंसी जो इस 805 वैकेंसी हरियाणा में पहली बार निकली है। मैं 2005 की पास आउट हूँ, 6 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी। उसके बाद ये 4th टाइम वैकेंसी है जो निकली है, उससे पहले 100 125 60 70 इतनी ही निकली थी। और जो इस बार 805 थी, हम सबने अच्छे से जुट के तैयारी की है, पूरी उम्मीद थी कि फेयर सिस्टम होएगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में भी हम पूरी तैयारी के साथ अपियर हुए थे और बहुत अच्छा हमारा एग्जाम हुआ। हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं और जो ऑब्जेक्टिव में कम मार्क्स नंबर लाए हैं वो तो सब्जेक्टिव में पास हो गए, और जो ऑब्जेक्टिव में अच्छे टॉपर बच्चे हैं वो सब्जेक्टिव में कैसे रह गए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जो ऑब्जेक्टिव में टॉपर्स थे वो क्या एकदम से नालायक हो गए, जो वो सब्जेक्टिव में फेल हो गए, 35% नंबर भी ना ला पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं जो ये सब्जेक्टिव चेकिंग हुई है, इसमें शंका हो रही है कि कुछ प्रॉपरली हमारी चेकिंग नहीं हुई, तो टोटलिंग नहीं हुई, या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष रूप से हमारी कॉपीज चेक की जाए, ना हमें हमारे नंबर बताए गए हैं, ना कुछ ओपन किया गया भी कितने नंबर हमने स्कोर किए। तो मैं इसकी दोबारा जांच चाहती हूँ कॉपीज की। कोर्ट में गए आप? कोर्ट में हमने केस किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग हमारी कल हियरिंग भी थी और नेक्स्ट डेट हमें 18 फरवरी की मिली है इसके रिगार्डिंग। कोर्ट से आपको उम्मीद नहीं? यहाँ नवीन जैन के यहाँ पे एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, बहुत सारे नेता हैं सर। सभी को ज्ञापन दिया है सर हमने, हरियाणा में जितने बीजेपी के एमएलए एमपीज हैं सभी को ज्ञापन दिया है सर हमने, बिल्कुल इसके रिगार्डिंग। 4 बार सीएम साहब भी मिल चुके हैं सर, हम 3 बार एचपीएससी में भी मिल चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर से मिले हैं, विधायक से मिले, सीएम साहब से मिले। जब आपका समाधान नहीं कोर्ट में भी हो गए तो नवीन जैन के पास हो जाएगा आपका समाधान? ये तो कुछ भी नहीं है सर। ये एक हरियाणा की आवाज है जो बिल्कुल जायज बात उठाते हैं, और अभी रिसेंटली हुआ है, 2-3 दिन पहले ही इन्होंने आवाज उठाई थी। उनकी अपने 1000 बंदे थे, उनकी सैलरी के रिगार्डिंग उनकी सैलरी बिल्कुल बढ़ के आई, तो सुनवाई हुई है, तभी हम भी ये फरियाद लेके आए सर कि भाई मेरे पास तो इसलिए आए हैं ये आके, इनकी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई और इनकी कोई डिमांड नहीं है। भाई डिमांड तो ये होता है ना, कुछ वो दिखाना भाई एक बार दिए। अब ये जैसे कुछ कागज हैं, मैं आपको बताऊं, ये आपको डिटेल भी दे देंगे, कुछ तो सबूत आ रहे हैं हमारे दौर है, लेकिन कुछ मैं आपको वैसे दिखाऊं। जिनके यार 20-20 नंबर हैं वे सब्जेक्टिव में तो वे टॉपर हो गए, और जो 70-70 80-80 भी ले कितने ले रहे हैं? 80 भी है सर, 93 में 80 नंबर लेने वाला यार सब्जेक्टिव में पास नहीं होगा क्या? नेगेटिव मार्किंग में जब इतने नंबर ले रहा है कोई, और ये सब्जेक्टिव जो पेपर किया गया है ये सेटिंग के लिए किया गया है। ये वो लिस्ट है जिसमें जिनके थोड़े थोड़े नंबर मतलब कति मुश्किल था उनका पाले पर हाथ लग रहा है, उनका अब जो 800-900 की इन्होंने वो बनाई है वो आ रहे हैं। और पूरे ऑल इंडिया में क्या मतलब है यार, मतलब क्वालिफाई करने वाले ही लोग नहीं है क्या?
35% नंबर नहीं आए। पूरे ऑल इंडिया से अप्लाई कर रखा है। ये तो मतलब एक सिंपल ही बात, इसमें कुछ भी नहीं है। अब पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है इसमें, सैनी साहब है, सीएम साहब है, और आपके होते हुए हो कैसे रहा ये? आप इस पर संज्ञान लो। इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज की, पूरे ये पूरे मामले की। अब इनको बोला लगा दें, ये भी हरियाणा में, मतलब इसमें न्यू बताओ, राजस्थान के बाहर के कित के बड़क लग रहे हैं। धर्मशाला बना रखी है ये हरियाणा। कौन हरियाणा के बड़का कौन सा स्टेट दे है बताओ? दो भाई, पूरे स्टेट ने नहीं, पूरे देश ने नौकरी दो। अगर आपके पास हरियाणा के बालक ना हो तो मतलब हरियाणा वाला दिमाग को ना के, पढ़े लिखे को ना के हरियाणा वाले। अगर मतलब बाहर से अलग अलग स्टेट में कौन सा बताओ? पंजाब मतलब हरियाणा वाले नौकरी देंगे, नहीं सर, नहीं। हिमाचल दे है, उत्तराखंड दे है, कौन सा स्टेट दे रहा है भाई? राजधानी थोड़ी फार्म भी नहीं भर सकते। राजस्थान में कैसे मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो अलग अलग जगह का। और ये वो मैडम दिखाइए एक बार आप, वो जो था उसमें वो कैटेगरी की तो सारी सीटें खाली रह जाती। कैटेगरी की तो सारी सीट खाली छोड़ रखी हैं। अब ये जो है ये सारे ये लिस्ट है, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ये लेकर आए हैं भाई रजिस्ट्रेशन। ये। अब देखो इसमें ये आपके लिए थोड़ा क्लोज करोगे तो इसमें ये नीचे लिख रखा है ऑलरेडी। मैडम एक बार बोल पढ़ गया, एक बार बोल दो ना, एक बार थोड़ा है वैसे मन दे दो आप। एड में क्लियर मेंशन हाँ। था कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा, नाउ द इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। हाँ। और हर स्टेट अपने रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को अलाउ करता है वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन हरियाणा ने ये एक तरह से ऑल इंडिया कंपटीशन क्रिएट कर दिया, सबको अलाउ करके बाद में रजिस्ट्रेशन का कोई 15 भी दिन बाद सबके लिए हाँ। मतलब पहले अलाउड किया या बाद में? जैसे एडवर्टाइजमेंट बाद में। बाद में नहीं था, बाद में allowed थे। पहले तो ये कहा गया हरियाणा के ही लगे। कि हरियाणा के लगेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये जिन्होंने बाद में ये कहा कि पूरे ऑल इंडिया वाला कंपटीशन यहाँ क्यों करवा रहे हैं भाई, कौन है ये लोग? ये सारे सेक्टर हैं कि यहां से पैसे लेंगे तो बेरा पाटा का रुक के लगेंगे ज्यादा, 12 दौरे ले लो। तो ये इसमें भाई आपने एक एडवर्टाइजमेंट किया, उस एडवर्टाइज मन तो है नहीं, ये दिखाना मैडम एक बार। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट का ये आप देख सको, ये रियल ये देख लो, इसमें का 3 साफ लिख रखा है। और वो फिर की था मैडम, वो दूसरा दिखाइयो। संशोधन आया है कि भाई बार-बार भी हाँ। बार-बार भर सकते हैं। हाँ, 1 महीने बाद क्यों? स्पेशल 4 दिन के लिए पोर्टल खोला गया। पोर्टल सर डेट ये- एक्सटेंड करके फिर इन्होंने ये दूसरा दे दिया इन्होंने, ये निकाल के। क्या मतलब है भाई? पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है, कहीं पे भी पूरे देश में धर्मशाला बना रखी है हरियाणा की कि मतलब कोई सी भी वैकेंसी आवे बोला बाहर के बालक, बाहर के क्यों भाई? बाहर के भाई हमारे, अगर हमारे यहाँ नहीं है वो बच्चे, या हमारे स्टेट को ये सुविधा कोई स्टेट देता है कि भी हाँ हरियाणा के बालक भी उड़ल लाग सके नौकरी दे, तो उसने यह सुविधा धर्मशाला बना रखी है। सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, पहले 4 आयुर्वेदिक कॉलेज थे हरियाणा में, अब चाहे 14-15 आयुर्वेदिक कॉलेज है, फिर आयुर्वेदिक कॉलेज खोले ही क्यों जा रहे हैं? अगर जो 4 के अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो 14 के तो और बेरोजगार कितने बीएमएस डॉक्टर्स हो चुके हैं, और जो वैकेंसी निकल रही है उसमें उनका फेयर सिलेक्शन ही नहीं किया जा रहा है। तो जब ये आया लेटर जारी हुआ कि बाहर के बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो आपने विरोध नहीं किया? किया सर, बहुत किया। किया गया। निमा ने पूरा विरोध किया सर, बिल्कुल अपोजिशन के पास भी और अपने सीएम के पास भी बिल्कुल लेके गए कि सर ये क्या कर रहे हो। कोर्ट केस भी चल रहा है सर इसके रिगार्डिंग भी। लेकिन उन्होंने फिर भी अलाउ किया उनको। सर ये भी पोस्ट निकली थी, अच्छा, 22 जून को निकली थी। एक चीज और, एडवर्टाइजमेंट है ये, एडवर्टाइजमेंट 22 जून शेयर कर 2024 सर। ये आपको भेज देंगे हमें। मेन इनकी डिमांड है कि दोबारा कॉपी चेक हो, और आरटीआई के अकॉर्डिंग भी ऑलरेडी ये चीज होती है कि भाई आप अपनी आंसर की जो भी है ले सकते हो, आप अपनी सीट को ले सकते हो। तो इसमें क्या यह होगी ना भाई? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाँ अदर पैनल से चेकिंग करवाई जाए। हाँ, ये कह रहे हैं कि इनकी जो चेकिंग है, कॉपी जो चेक होनी है, वे अलग पैनल से होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में हो। क्योंकि बिल्कुल ये पूरी तरह से पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा नक्सस के तहत ये मामला है। ये छोटा मामला बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हैं, और करोड़ों रुपए का खेल हुआ है।
पहले भी होता रहा है, पीछे जितने सब्जेक्टिव टेस्ट थे उनमें सब में एडीओ में भी यही हुआ था, हाँ सर। वेटनरी में भी यही हुआ था। हाँ, तो ये सब्जेक्टिव की जरूरत क्या है? अभी 1 तारीख को एमबीबीएस वाला रखा हाँ था, सर, ऑब्जेक्टिव हुआ है उनका, सब्जेक्टिव ये एमबीबीएस की अभी जॉब के लिए था, ऑब्जेक्टिव हुआ है। एचपीएससी ने भी तो लिया, ज्वाइन होली ना, बोली सर 3 को ज्वाइनिंग भी करवा दी सर। हाँ बताओ। पहले भी नवीन से सवालों के घेरे में रहा है एचपीएससी। तो हम तगेर का थे इनका, वो था नहीं था कि वो गड़बड़े लेके वो नागर वो सूटकेस वाला और क्या मामला था भाई? ये देखो, सवाल इस बात का नहीं है। 2010 में मैंने क्वालिफाई किया था ऑब्जेक्टिव एग्जाम, मैं इंटरव्यू तक भी गई थी, लेकिन उसमें भी इंटरव्यू में या तो मुझे मार्क्स कम दिए गए हैं या क्या, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और अब इतने सालों बाद मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तो निकलेगी, हो सकता है मैं ओवर एज ही हो जाऊँ। 12 साल के बाद है, हाँ सर, 12 साल हो गए 12 साल सिंगल वैकेंसी, और 12 साल में तो उनका कुंभ आया कर रहे हैं, 12 साल में करोड़ी की भी उभर जा रहे हैं। तो भाई अगर आप जब मेरिट की बात है तो हम यही चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब से, और जो एचपीएससी है वो उनका जो चेयरमैन साहब हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और हम चाहेंगे कि इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, किसी भी रिटायर्ड जस्टिस से करवा दीजिए, किसी भी एसआईटी से करवा दीजिए। बहुत बड़ा मामला है, छोटा नहीं है ये, नहीं तो एक खाम खाने अगर ये टॉपर है अपनी अपनी जगह के। भाई रद्दी राती फैलते नहीं हो डॉक्टर साहब, सर पहले होते तो यहाँ पे लिस्ट है सर, ये लिस्ट है ये या जो लिस्ट है उसमें हरियाणा में मेरा 9th रैंक, हाँ एक मिनट बताओ मैडम, और जो एडमिशन लेने गई फर्स्ट कैंडिडेट थी मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया। दोबारा बताओ मैडम एक बार इस बात को। जो एग्जाम होता किस है लेवल के टॉपर हो? एंट्रेंस के लिए हाँ। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था उस टाइम, और मेरा 9th रैंक आया था। और कुरुक्षेत्र कॉलेज में हमारी काउंसलिंग थी, उसमें फर्स्ट कैंडिडेट थी मैं एडमिशन लेने के लिए। तो मतलब हम उस टाइम से भी अच्छे हैं, ग्रेजुएशन में भी अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे हैं, सब्जेक्टिव में हमें एकदम से नकारा हो गया कि हम 35% भी नहीं ला पाए। तो अब क्या चाहते हैं आप, किससे मिलेंगे, किस? मैं नो कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहें दोबारा ये चेक होने चाहिए, अलग पैनल तो होने चाहिए, और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर एसआईटी बिठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अरे जब डॉक्टर असली नहीं होंगे तो केवरा किसका के बीमार कर देंगे, लोग ना मारेंगे यार। रुपये देके कोई लागेगा तो वो न्यू मानो वो ठीक लागेगा, बाहर के ला दिए उनने बेरा, इस बात का बेरा है हरियाणा वाला हिताशिर के वो है, अरे ये तो वो भी आयुर्वेद के हैं सर, जहाँ के पेपर चेक करने वाले आए हुए थे। आयुर्वेदिक को बढ़ावा दे रही है, अच्छी बात है, बट अब ये करे कि आयुर्वेदिक के जो है डॉक्टर वो कम है, तो आपके साथ इस तरह का जो मान सकते सर बेरोजगारी बहुत है। अब इनमें से भी हम में से एलोपैथिक हॉस्पिटल में मोस्टली ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में नौकरियां नहीं है, सिर्फ डिग्री मिल रही है, कोई वैकेंसी निकल रही है तो वो धांधलेबाजी से भरी जा रही है। हमें एलोपैथिक हॉस्पिटल में मोस्टली डॉक्टर्स को जॉब करना पड़ रहा है। सरकार तो ये नारा लगाती है कि हम तो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन करते हैं, और आप अरे सरकार मुख्यमंत्री ना बेरा होगा, मुख्यमंत्री को बताने के लिए कर रहे हुआ हैं। है ना सर, एचपीएससी की मिली भगत, और जिस बंदे ने पैनल बनाया है सर उसकी मिली भगत से सेटिंग अंदर ही की है सर। ये हो सकता है सीएम साहब को इसके रिगार्डिंग शायद इतना न पता हो, मगर हम भी भाई बाहर के बच्चों को भर्ती, पास इसीलिए आए हैं क्योंकि ये सबकी आवाज उठाते हैं, नॉन पॉलिटिकल बंदे हैं, और इनकी आवाज सीएम साहब तक पहुंचे। हम अपनी आवाज सीएम साहब तक पहुंचाने के लिए इनके पास आए हैं, क्योंकि सीएम साहब से ऑलरेडी हम 4 बार मिल चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए हमें इन प्लेटफॉर्म पर भी आना पड़ रहा है। और हम एक सीएम साहब को ये कह रहे हैं, सरकार को टाइम दे रहे हैं, शासन प्रशासन इस चीज को अच्छी तरह सुन ले, सीआईडी वाले इस मैसेज को भेज दें कि हम ये टाइम दे रहे हैं आपको कि आप इसकी ये चीज करवाइए, वरना फिर हम इनको सारे लोगों को लेके हमने मुख्यमंत्री साहब के पास जाना पड़ेगा। और कुछ डिमांड तो कुछ है ही नहीं, सोना चांदी कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, तो हम कुछ स्पेशल तो मांग अब ही नहीं रहे। है ही नहीं। ये तो ये कि भाई सरकार के ऊपर भी ये लांछन ना लगे, सरकार को तुरंत इन्वेस्टिगेशन करनी सर, चाहिए। जैसे प्रकृति परीक्षण का अभियान ही चल रहा है, उसमें हम जितने भी बीएमएस डॉक्टर्स हैं हम सबको एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करवाया जा रहा है कि आप मैक्सिमम लोगों को प्रकृति परीक्षण करें। लेकिन अगर हम प्रकृति परीक्षण उनको लगता है अच्छे से कर सकते हैं तो हम एएमओ हमें लगाया क्यों नहीं जा रहा, जॉब्स में क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? आयुर्वेद के डॉक्टर बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं एज अ वॉलंटियर, जिसमें तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, वो काम तो हम फ्री में कर दें, वो भी हम आयुर्वेद के हैं, हमारी धरोहर है, हम उसको बढ़ावा दें। लेकिन जब हम नौकरी लेने जाते हैं तो हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती? ये बड़ा मामला है जो ये है ना, कि एक मामला ये है इसमें कि कुछ लोगों की कॉपी पे बता दिया गया था कि निशान ला दो, किसी पे हाथी का निशान लगवा रखा है, किसी पे घोड़े का, किसी पे
कि अब मैं क्या मतलब किसे मतलब ये भी चीज आ रही है निकल के एक चीजें किसी पे गधे का लगवा दिया, किसी पे घोड़े का लगवा दिया, किसी पे ओम का लगवा दिया, किसी नमे शमाय का। इसके भी प्रूफ है, हम ऐसे नहीं प्रूफ कह रहे, है हम सर। जुर्माना देने हाँ। के लिए तैयार है, खर्चा ये- भुगतने के लिए तैयार है। तो कॉपी चेक कर ले, उसमें क्या प्रॉब्लम भाई? एक इन्वेस्टिगेशन टीम है, वह चेक कर ले भाई। अदर पैनल फेर बात फेर है, हम तो ये कह ही नहीं रहे। हमारी गलत हो जुर्माने के लिए तैयार है हम। जुर्माना दे देंगे भाई, कितने जुर्माना जितना चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है जी। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप ये जरूर ये चीजें पहुंचवा दीजिए, ये डॉक्यूमेंट के साथ है, यहाँ पे वैसे नहीं है कोई भी। अगर आप ये सोचो कौन है तो मुख्यमंत्री सैनी साहब तक, और ये एचपीएससी के चेयरमैन, और अपना क्या नाम है और किसके डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है कौन? आरती राव जी हेल्थ मिनिस्टर हैं। मैडम आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो डॉक्टर हैं इनके साथ जो अनजस्टिस है आप इनको सपोर्ट कीजिए और आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट में जब इस तरह की चीजें होंगी और जो योग्य नहीं होंगे वहां पे तो मुश्किल आओगी। और फिर हरियाणा में मर थोड़ी गए हैं, डॉक्टर की कमी थोड़ी है, पढ़ने लिखने की कमी थोड़ी है यार। अगर हरियाणा धर्मशाला बना रखा है, ये गलत है कति पॉलिसी टोटल। अगर कोई हरियाणा को दूसरा स्टेट कहता है, भाई हरियाणा कोई देश की राजधानी तो है नहीं। अगर हरियाणा को कोई स्टेट इतना ही मौका देता तो हरियाणा बेच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यू थोड़ी होया अगर यार, अगर हाड़ा हरियाणा वाले बालक तो धक्के खाते अंडे जाएंगे और फिर बाहर के बालक ला देंगे। ये प्रैक्टिस बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर करना ही है सर